एक बार द्वारिका नगरी में एक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। जन्मते ही बालक की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण उस मृत बालक को लेकर उग्रसेन की सभा में आया और बोला, इस समय के राजा धूर्त, ब्राह्मण द्रोही और अकर्मण्य हो गए हैं। इसी कारण जन्म होते ही मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। प्रजा आपके राज्य में सुखी नहीं है। उस ब्राह्मण के यहाँ 8 पुत्र हुए और 8 इसी प्रकार मर गए। ब्राह्मण 8 मृत शरीर राज्यसभा में लाकर राजा को उल्टा सीधा बोलता रहा। जब 9वां बालक हुआ और वह भी मर गया तो ब्राह्मण उसे भी राज्यसभा में लाया। उस समय वहाँ भगवान कृष्ण और अर्जुन भी उपस्थित थे। उन्होंने ब्राह्मण के मुख से निंदा सुनी तो उत्तेजित हो गए। अर्जुन ने कहा, क्या द्वारिका में कोई धनुर्धारी नहीं है? सब यदुवंशी ब्राह्मण बन गए हैं, यज्ञ पूजा में ही लगे रहते हैं। कोई ब्राह्मण के कष्ट को दूर नहीं कर सकता। फिर अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा। तुम इस बार अपनी पत्नी के प्रसव काल के पूर्व ही मुझे सूचित कर देना। मैं तुम्हारे पुत्र को मरने नहीं दूंगा और यदि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सका तो स्वयं जलकर भस्म हो जाऊंगा। ब्राह्मण ने धृष्टतापूर्वक कहा, जब श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न ही मेरे पुत्रों की रक्षा नहीं कर सके तो मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? अर्जुन ब्राह्मण की बात सुनकर पुनः उत्तेजित होकर बोले, मैं कृष्ण और बलराम नहीं हूँ, गांडीवधारी अर्जुन हूँ। मेरा तिरस्कार मत करो, मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। ब्राह्मण पत्नी का प्रसव काल निकट आया तो ब्राह्मण देवता ने अर्जुन से प्रार्थना की कि इस बार मेरे पुत्र को मृत्यु से बचा लो। अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन कर भगवान शंकर का स्मरण किया। फिर अपनी दिव्य शक्ति का स्मरण करके गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ा ली और ब्राह्मण के घर पहुंचे। बाणों को मंत्रों से अभिमंत्रित करके अर्जुन ने प्रसव गृह के चारों ओर बाणों का एक ऐसा पिंजरा बना दिया कि वायु भी उसमें प्रवेश न कर सके। ब्राह्मण की पत्नी ने फिर से एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु बालक रोया और देखते ही देखते 7 शरीर आकाश में जाकर अंतर्ध्यान हो गया। ब्राह्मण बहुत ही रुष्ट हो गया। वह कृष्ण के पास जाकर अर्जुन की निंदा करते हुए बोला, इस नपुंसक की डींग भरी बातों पर मैंने विश्वास कर लिया था। धिक्कार है इस अर्जुन को और इसके गांडीव धनुष को। विलाप प्रलाप करता ब्राह्मण अर्जुन की निंदा करता रहा। इस घटना से अर्जुन स्तब्ध रह गए। वे योग बल से यमपुरी गए। यमराज के यहाँ भी ब्राह्मण के पुत्र नहीं थे। फिर अर्जुन इंद्र, अग्नि, सोम, वायु, वरुण आदि सभी की पुरियों में गए। कहीं भी अर्जुन को ब्राह्मण के पुत्र नहीं मिले। अंततः प्रतिज्ञा पूरी न होने के कारण अर्जुन ने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अपना इतना तिरस्कार मत करो। सखा, चलो मैं दिखाता हूँ कि ब्राह्मण पुत्र कहाँ है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने रथ पर बैठाया और पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। 7 पर्वत, 7 द्वीप और 7 समुद्रों को लांघकर भगवान का रथ घोर अंधकार में प्रवेश कर गया। वहाँ रथ के चारों घोड़े चारों तरफ भटकने लगे। तब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को मार्ग दिखाने के लिए छोड़ा। उस तेजस्वी चक्र की ज्योति में गतिमान होकर रथ अंधकार की सीमा के पार पहुंच गया। वहाँ दिव्य ज्योतिर्मय आभा जगमगा रही थी। अर्जुन ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब भगवान के रथ ने दिव्य ज्योति में प्रवेश किया। विशाल जल राशि में रथ के चलने से तरंगे उठ रही थी। वहीं एक सुंदर भव्य महल था। उज्जवल ज्योति से घिरे उस मणिमय महल की ओर देखते ही आंखें चौंधिया जाती थी। उस महल में सहस्त्र सिर वाले शेषनाग भगवान की सुखमयी सैया पर सर्वव्यापक परब्रह्म श्री हरि विष्णु विराजमान थे। संपूर्ण अलंकारों से सुशोभित भगवान का स्वरूप अवर्णीय था। पार्षद, आयुध, पुष्टि, श्री, कीर्ति, अजा आदि चारों शक्तियाँ, संपूर्ण रिद्धियाँ और ब्रह्मा आदि लोकपाल भगवान की सेवा में तत्पर थे। लक्ष्मी चरण सेवा कर रही थी। नारद वीणा बजा रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप शेष सैया पर विराजमान भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन ने भी प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, श्री कृष्ण, अर्जुन, तुम दोनों को देखने के लिए ही मैंने ब्राह्मण के पुत्रों को अपने पास बुला लिया था। तुमने धर्म की रक्षा के लिए ही मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार स्वरूप दैत्यों का संहार करके अब तुम शीघ्र ही मेरे पास वापस लौट आओ। तुम दोनों नर और नारायण हो, धर्म का आचरण करो। भगवान कृष्ण और अर्जुन ने अनंत भगवान की आज्ञा स्वीकार की, उन्हें नमस्कार किया और ब्राह्मण पुत्रों को लेकर द्वारिका लौट आए। ब्राह्मण के पुत्र अपनी आयु के अनुरूप बड़े हो गए थे। ब्राह्मण उन्हें पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने सांसारिक विषयों का भोग किया, श्रेष्ठ यज्ञ किए, दैत्यों का संहार किया, बहुतों को अर्जुन द्वारा मरवा डाला और पृथ्वी पर धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य धार्मिक राजाओं से धर्म मर्यादा की स्थापना करा दी।
बोलो जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।